फोर्स अप्रोच। पिछले वीडियो हमने क्या देखा था कि हमने दो लूप लगाया था, एक आई के लिए और एक जे के लिए। आई को हम वहीं रख रहे थे, फिर रेस्ट ऑफ जितने भी एलिमेंट है उससे कंपेयर कर रहे थे, क्या 2 और 7 का जो एक एडिशन है वो 9 के बराबर है, क्या 2 + 11 का, क्या 2 + 15 का। फिर ठीक उसी तरह 7 को होल्ड करके रिमेनिंग हम चेक कर रहे थे। लेकिन ये अप्रोच क्या था? ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स कहने का मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा था रन होने में, क्योंकि हम हर एक के लिए चेक कर रहे थे। यहाँ थे तो बाकी रेस्ट ऑफ द के लिए चेक कर रहे थे, यहाँ थे देन वी अगेन फाइंड ऑफ द रेस्ट, अगेन फाइंड ऑफ द रेस्ट। हाउ वी टैकल दिस क्वेश्चन विद द मिनिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व विद द मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो इसके लिए मैं आपको एक डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा। हम एक क्या लेंगे? मैप। और बेसिकली मैप क्या होता है? जिस तरह से हमने इंटीजर देखा, एरे लिस्ट देखा, ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक उसी तरह मैप भी हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है इन जावा में, जो क्या रहता है? दो पोर्शन में डिवाइड रहता है। पहला पोर्शन बोलते हैं की, दूसरा बोलते हैं वैल्यू। एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, और इसको अपने कोड में यूज़ करना बहुत ही आसान है, वो हम कोड लिखते समय देखेंगे। तो ये अप्रोच कैसे काम करेगा? अब मान के चलो हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, और इस बार ये एग्जांपल हमारे पास है, टारगेट हमें 9 ही दिया है। ठीक, अब हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हिंदी में बोले तो पूरक। ठीक, तो ये वर्ड याद रखना, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। देखो, हम यहाँ हैं, ठीक, 2 पे। तो 2 पे रह के हम क्या करेंगे? 2 - 1, क्या है हमारा टारगेट? 9 और 7। तो देखो, इससे जो भी आउटपुट आएगा, क्या आया? 7 आया। तो हम इस 7 को इस पे चेक करेंगे, क्या हमारे मैप में ये 7 प्रेजेंट है? तो चेक करेगा, नहीं, मैप तो अभी खाली है, प्रेजेंट तो नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे? इस 2 को, 2 क्या है? ये हमारा एक करेंट एलिमेंट, 2 को हम की पे पुट कर देंगे, और इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या? 0, 0 को हम इस पे पुट कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ हैं, 9 में हम 11 को सब्ट्रैक्ट करके देखें, इसका क्या आएगा? -2 आ गया। तो चेक किया, क्या -2 हमारे मैप में प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, लेकिन -2 प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस 11 को और विद द कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स 1 हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़े, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, 15 पे। तो 9 - 15 करके देखें, कितना आया? -6 आया। क्या -6 प्रेजेंट है? नहीं है। तो हम क्या किए? इस 15 को विद द कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दिए। अब अगेन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, 9 - 7 करके देखें विथ द 2। अब हम चेक किए, क्या 2 यहाँ प्रेजेंट है? और एक बात है दोस्तों, मैप में जब आप कोई भी की फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। मीन्स आप डायरेक्टली उस की को फाइंड कर सकते हो। एक बिहाइंड द सीन ये वर्क करता है। तो देखो, 2 हमें कहाँ मिला? इस पे मिला, इस पे मिला। ठीक, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका इंडेक्स क्या है? 0 है। तो हम एक तो 0 को अपने आंसर पे लेंगे, और फिर इसका जो हमें करेंट, जो 7 हमारे कौन से इंडेक्स पे है? 3, तो ये आ गया 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हमने वैल्यू चेंज किया है, इसलिए हमारा आंसर ये आ रहा है। अब यहाँ देखो ना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। 2 पहले हम पुट कर दिए, तो 2 हमारा 0 इंडेक्स पे है, और जैसे ही हम इसमें आएंगे तो हमें तुरंत अपना आंसर मिल जाएगा विद द 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? हम इसका निकाल लेंगे 0,
और यहाँ से 7 कौन से इंडेक्स पे है, जो यहाँ से हम एक लूप चलाएंगे ना, यहाँ से 0 से लेके इसके लेंथ तक हम केवल एक ही लूप में ट्रैवर्स करके ये जो ऑपरेशन हमने देखा उसको परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे बेसिकली मैप में अगर है तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को अपने आंसर पे पुट कर देंगे। जैसे यहाँ 7 था तो ये 1, तो 0 और 1 आंसर आ गया। यहाँ 7 क्या है, हमें ये वैल्यू चाहिए, तो 0 इंडेक्स पे ये है, 3 इंडेक्स पे ये है, तो हमारा आंसर ये आया है। तो चलो इसके चलते हैं और कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ देखो, हमारा पुराना कोड ये रहा जो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था। हमने दो लूप लगाया था, एक फॉर शुरू जो स्टे रहेगा वैल्यूज़ के लिए और जो कंटिन्यू चेक करेगा फर्दर वैल्यू के लिए। तो इसको रीसेट करते हैं। देन यहाँ हम कोड लिखते हैं हमने क्या देखा था, हम एक मैप क्रिएट करेंगे। देखो, मैप क्रिएट सिंपल है, जैसे हम एरे लिस्ट क्रिएट करते थे, एरे क्रिएट करते थे, ठीक उसी तरह उसका मैप का भी स्ट्रक्चर है क्रिएट करने का। तो कैसा था, तो हम लिखते थे हैश मैप। ठीक, पहला हमारा की क्या था, इंटीजर, और दूसरा भी क्या क्या की क्या था, इंटीजर। ठीक, इंटीजर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, यहाँ मतलब रैपर क्लास है। इसका कोई नाम देते हैं, जैसे मैप ही दे दिए, न्यू हैश मैप। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इस तरह से। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे इंट जो 0 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट लेंथ तक, LENGTH और I++ होते रहेगा। यहाँ हम बेसिकली हर एक पे इटरेट करेंगे, एक ले लेंगे इंट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नाम से वेरिएबल, जिसमें हम क्या करेंगे, अपने टारगेट में सब्ट्रैक्ट करेंगे नम्स ऑफ करेंट आई को। ठीक, और हम चेक करेंगे इफ अगर मैप डॉट कंटेंस की, मैप पे कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम ये करते हैं, मैप डॉट कंटेंस की, किसको चेक करना है, कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट को। अगर ये प्रेजेंट है तो हम कर देंगे रिटर्न न्यू इंट, और विद द वैल्यू क्या रहेगा, मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट, और साथ ही साथ एक वैल्यू क्या रहेगा अपना, ith वैल्यू, आई में जो अभी वैल्यू है वो, इस तरह से। और एल्स अगर नहीं है ऐसा, मतलब इसमें नहीं मिला हमें, तो हमें पुट कराना है ना, तो मैप डॉट पुट कराएंगे अपने करेंट वैल्यू को विद द कॉरेस्पॉन्डिंग की मीन्स और उसका इंडेक्स, इस तरह से ये सर्च करेंगे। और आखिरी में अगर हमें नहीं मिला तो वही हम एम्प्टी अपना, या तो -1 -1 अपना वो भेज देंगे। ठीक, तो यहाँ से रन करके देख